बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस को डिस्कस किया है। आपको उस पर वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। तो हमने अब तक अनग्रुप डेटा को डिस्कस किया था। अनग्रुप डेटा जो रॉ फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, अगर आप उसको क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो ग्रुप डेटा बन जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो सिंपल, अगर अनग्रुप डाटा है तो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन करते हैं हम। ठीक है, तो एक्सिस, तमाम एक्सिस को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकल आता है, अरिथमेटिक मीन। अगर ग्रुप डाटा है तो फिर हमारे पास फार्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर एक्स बार क्या है, द मीन, सैंपल मीन। समेशन का साइन सिग्मा का साइन है। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेलेवेंट क्लास है। m is the midpoint of the relevant class है, और n is the total number of observations। अब n की जगह पर summation f भी कर सकते हैं, because summation f is always equal to n। n मतलब total number of observations और summation f total number of observations। हम एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हमने एक एग्जांपल देखी थी जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ की थी, तो कार वाली एक एग्जांपल देखी थी। वही एग्जांपल यहाँ पर है। हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया था, वही सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमने ले लिया है। क्लासेस आर 15 to 18, 18 to 21, 21 to 24 एंड अप टू 33 to 36। और फ्रीक्वेंसीज हैं 8, 23, 17, 18, 8, 4, 2। टोटल 80 ऑब्जर्वेशन हैं। तो समीशन f इज इक्वल टू 80, और हमारे पास n भी 80 है क्योंकि 80 कार्ड्स का हमने डाटा कलेक्ट किया था। तो कुछ बुक्स के अंदर समीशन f मिलेगा आपको, और यहाँ पर, और कुछ बुक्स में n मिलेगा। तो n और समीशन f एक ही बात होगी। सो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम समीशन एफ एम की? तो हमारे पास f की वैल्यू अवेलेबल है, m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। m इज अ मिड पॉइंट। हमने चेक किया था कि m कैसे कैलकुलेट करते हैं। m इज अ सिंपली क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m निकल आएगा। तो 15 प्लस 18 डिवाइड बाय 2 इज 16.5 एंड 18 प्लस 21 डिवाइड बाय 2 इज 19.5। तो जो आपका विड्थ होती है क्लास की, वही विड्थ अगर आप ऐड करते चले जाएं तो आपके पास मिड पॉइंट्स कैलकुलेट होते रहेंगे। तो 15 टू 18 के दरमियान कितना गैप है? 3 का। तो पहला मिड पॉइंट कैलकुलेट करें और हर मिड पॉइंट में 3 3 ऐड करते जाएं। तो 16.5 प्लस 3, 19.5 प्लस 3, 22.5। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लें। 24 प्लस 27 डिवाइड बाई 2, 25.5। तो ये आपके मिड पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें एफ एम कैलकुलेट करना है, तो एफ मल्टीप्लाइड बाई एम कर दें। तो 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 132 आ गया। 19.5 मल्टीप्लाइड बाई 23, 448.5 आ गया। 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 17, 382.5। तो ऐसे आप एफ और एम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ एम आ जाएगा। और हमें चाहिए समीशन, तो एफ एम को जब ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा समीशन एफ एम। तो समीशन एफ एम की वैल्यू आ गई जी 1845, 1845। और एन और समीशन एफ को ऐड किया तो समीशन एफ हो गया। तो एन और समीशन एफ एक ही होता है, 80 है जी हमारे पास। तो 1845 डिवाइड बाई 80 इज 23.1। दिस इज द एक्स बार ऑफ ग्रुप डेटा। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इससे रेलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।